हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज इम्तियाज़ अहमद के बिहार एक परिचय का पार्ट 8 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण देखेंगे। अगर अब तक आप लोगों ने हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बायोज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, बायोज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है ए दरभंगा में। अब आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दरभंगा के राज मैदान की एक सभा में बायोज एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता अशफाक खान ने की जो एक बैरिस्टर थे। यह संगठन इस इलाके में राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात 1906। आइए इसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं। बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न है, दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1 जनवरी 1901। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है श्रीमती अघोर कामिनी देवी। अगला आइए इसके बाद थोड़ा पढ़ते हैं। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है बी 1891। पटना में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण क्या थे? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात 1, 2, 3, 4 अर्थात ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि। दूसरा है ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष। तीसरा है पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव। और आखिरी है बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए थे? तो इसका सही उत्तर है सी 1887। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न, बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर है ए महाराजा दरभंगा ने। अगला प्रश्न है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर है सी फखरुद्दीन। अगला प्रश्न है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है बी 1863। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डी मुंशी प्यारे लाल। यह संस्था तिलक या दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ए 16 अक्टूबर 1905 को। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ए राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ए पटना में। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? तो सर अली इमाम। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ए भागलपुर। यह अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता श्री सचिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है डी 1894। बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महेश नारायण प्रथम संपादक थे किसके? तो बिहार टाइम्स के। बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1894 में श्री सचिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्णा सहाय ने शुरू किया। महेश नारायण को
इसका संपादक बनाया गया? अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कब रखा गया? तो इसका सही उत्तर है सी 1906 में। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ए नवाब सरफराज हुसैन खां। सोनपुर मेला के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बी गुरु प्रसाद सेन। अगला प्रश्न है, बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है डी पटना में। यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में हुआ जिसका सभापतित्व शरफुद्दीन ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है डी बांकीपुर पटना। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। ये क्वेश्चन काफ़ी भिविया है, इसे आप याद जरूर रखेंगे या इसे नोट्स कर लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है सी RN मधोलकर। सी श्री मजहरुल हक इसके स्वागतकारिणी समिति के अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा इसके सचिव थे। अगला प्रश्न है, भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता कौन कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सी मजरूल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है बी 1917। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बी 1908 में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो इसका सही उत्तर है ए पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951 तथा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ए 16 दिसंबर 1916 में। बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया। मजरूल हक को अध्यक्ष बनाया गया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे कौन? तो इसका सही उत्तर है बी मजहरुल हक। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई कब? तो इसका सही उत्तर है 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है बी बांकीपुर पटना। तो इसे भी आप जरूर याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था? तो इसका सही उत्तर है सी राय पूरन चंद्र। तो आइए चलते हैं अगले पेज पर। राय पूरन चंद्र पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव थे। 1918 में इसकी मृत्यु हो गई जिसके कारण वे इस संबंध में कुछ ज़्यादा नहीं कर सके। इसे कार्यान्वित किया उनके 2 पुत्र राय बलदेव प्रसाद तथा राय दामोदर प्रसाद ने। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सी चंपारण में। कहाँ कहाँ हुआ था? पटना में, मुजफ्फरपुर और सारण में। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की किसने? तो इसका सही उत्तर है जनकधारी प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही उत्तर है सी 1892 में। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग हुआ कब? तो इसका सही उत्तर है बी 1912 में। बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था उस समय। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे जरूर। अगला प्रश्न है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद गया
पटना जिले में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए वर्ष कब? तो 1917 में। अगला प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया किसने? तो इसका सही उत्तर है ए. सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है बी. 1912। अगला प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो इसका सही उत्तर है डी. बंगाल महाप्रांत के। उसके बाद 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर, जो कि बिहार में है, की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया? तो इसका सही उत्तर है डी. 5 रुपये से 1 रुपया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार, उड़ीसा भी सम्मिलित था, प्रांत की गठन की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है सी. जॉर्ज पंचम। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ? तो इसका सही उत्तर है सी. बिहार में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बी. फखरुद्दीन। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? तो फखरुद्दीन। इनकी नियुक्ति 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ए. 1 अप्रैल 1912। तो इसे भी आप जरूर याद रखेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो इसका सही उत्तर है डी. बांकीपुर। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप नोट कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम लोग मिलते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।